9,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जगत के कल्याण हेतु संकल्प और हिमालय गुरु की हिंदू राष्ट्र वाली भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2026 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मयूरपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की रंगत दिखी। भारत फिर से हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, लेकिन कब? इसको लेकर संत समाज से आने वाली एक पूजनीय शख्सियत ने 2040 तक की तस्वीर दिखा दी है। अब की बार हिमालय बाबा ने हिंदू राष्ट्र की तारीख बताई और ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या पीएम मोदी के रहते हिंदू राष्ट्र का सपना साकार हो पाएगा? ये जानने के लिए हिमालय बाबा की भविष्यवाणी क्या कहती है, इसके लिए देखिए धर्म ज्ञान। संतों की जुबान पर हिंदू राष्ट्र, 9,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, हिमालय गुरु की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हिंदू राष्ट्र की मांग अभी की नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि संघ की स्थापना से भी पहले इस पर काम करना शुरू हो चुका था। संघ के सबसे बड़े चेहरे सावरकर ने इस मांग को वास्तविक पहचान दिलाई अपनी किताब हिंदुत्व कौन है हिंदू में, हिंदू राष्ट्र को देश की जरूरत बताकर। हालांकि देखिए, मोदी सरकार के सत्ता में आते ही हिंदू राष्ट्र की मांग ने रफ्तार पकड़ी। खुद सामने आकर पूरी पीठ शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज उम्मीद जता चुके हैं कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही दुनिया के 15 देश में खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। जबकि हिंदू राष्ट्र को लेकर सोचिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत की जो सोच है इससे थोड़ी भिन्न है। उनकी माने तो भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है, केवल वैचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। हिंदू राष्ट्र वाली धारणा को समझाते हुए संघ प्रमुख बार बार ये कहते हैं, सूरज पूरब से उगता है, हमें नहीं पता ये कब से हो रहा है, तो क्या इसके लिए संविधान की मंजूरी चाहिए? हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। जो भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है वो भारतीय संस्कृति का सम्मान करता है। जब तक हिंदुस्तान की धरती पर एक भी ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय पूर्वजों की गौरवशाली विरासत में विश्वास करता है और उसे संजो कर रखता है, तब तक भारत एक हिंदू राष्ट्र है। यही संघ की विचारधारा है। अब जो सोचिए, आज का भारत विकास की पटरी पर दौड़ रहा है, आज का भारत विश्व पटल पर आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और आज का भारत खुद की अपनी अलग पहचान बनाने में लगा हुआ है। तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र की घोषणा देश हित में कितनी ज्यादा जरूरी है, इसको लेकर हिमालय बाबा की पैदल यात्रा इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में है। ये है हिमालय गुरु जी, जो कन्नूर स्थित आश्रम के संचालक हैं और इस वक्त अपनी पैदल यात्रा में सोनभद्र से रामेश्वरम तक का आध्यात्मिक सफर ये तय कर रहे हैं। अपने संपूर्ण जीवन अध्यात्म को समर्पित करने वाले हिमालय बाबा ने अब तक सोचे 4,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ली है। उद्देश्य 9,000 किलोमीटर का है और यात्रा का जो अंतिम लक्ष्य है वो है रामेश्वरम तक पहुंचना। उनकी ये पैदल यात्रा व्यक्तिगत लाभ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु है। अपने इस पैदल यात्रा की तपस्या से भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है और इस बात की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि 2040 तक हिंदू राष्ट्र की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। भारत की देखिए आज की वास्तविक तस्वीर को लेकर हिमालय बाबा का बाकायदा ये कहना है, सनातन धर्म सभी को साथ लेकर चलने की शिक्षा देता है। इसके बावजूद हिंदुओं के साथ सदियों से अन्याय हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्ष 2040 तक भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो हिमालय गुरु जी को इस बात का भरोसा है, विश्वास है कि एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और वो दिन साल 2040 में जरूर आएगा। और उस वक्त देश की कमान किसके हाथ में होगी ये तो देखिए समय बताएगा। फिलहाल हिंदू राष्ट्र को लेकर देश का संत समाज एकजुट है। धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर शंकराचार्य तक हर कोई हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है। देश को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करने की संकल्प लिए हुए हैं, वकालत भी करता है और इसको लेकर बार बार मांग भी उठाता है मोदी सरकार से। लेकिन क्या सच में हिंदू राष्ट्र की औपचारिक घोषणा देश की जरूरत है? और अगर है तो इससे क्या कुछ देश में बदल जाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।